हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और राजस्थान के इतिहास में हम प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने चौहान वंश और मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम एक नए राजवंश राठौड़ राजवंश मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे डॉक्टर हॉर्नली और जी.एच. ओझा, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका मानना है कि राठौड़ जो है वो बदायूं के जो राष्ट्रकूट थे उनके वंशज हैं। ये मानना है डॉक्टर हॉर्नली और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। और ख्यात साहित्य जो है उसमें राठौड़ों को जयचंद गढ़वाल का वंशज बताया गया है। ये वही जयचंद गढ़वाल हैं जिसकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। अब राठौड़ वंश की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? राठौड़ वंश की शुरुआत राव सिंह से मानी जाती है और इन्हें राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। इसका अर्थ है कि राठौड़ों की जो शुरुआत मानी जाती है वो राव सिंह से मानी जाती है। और इनका क्षेत्र था, यानी कि इन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वो पाली के पास बीठू नामक गांव था। और यहाँ से एक शिलालेख मिला है और 1273 के पास उसका समय बताया जाता है। तो उससे पता चलता है कि पाली के पास जो बीठू गांव था वहां पर राव सिंह का शासन था। इनका जो इलाका था वो इस पाली के पास बीठू गांव तक सीमित था। तो राठौड़ों के आदि पुरुष यानी कि राठौड़ों की शुरुआत मानी जाती है राव सिंह से। अब इसके बाद इनके पुत्र हुए आस्थान या फिर आस्करण, और इनके बारे में ज़्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन एक जानकारी है कि पाली के ब्राह्मणों को बचाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये एक फैक्ट इनके बारे में है और इसे हमें याद रखना है कि ये पाली के ब्राह्मणों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, क्योंकि इनका जो शासन का जो इलाका था वो पाली के आसपास का ही इलाका था। तो इन्होंने पाली के ब्राह्मणों को बचाया था और बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आस्थान के बाद दुहड़जी या फिर कहीं कहीं पे दुहड़जी नाम मिलता है इनका, और इनके बारे में भी कोई ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता, और इनके मंदिर का निर्माण नागाना में बाड़मेर क्षेत्र में ये करवाया था दुहड़जी या फिर दुहड़जी ने। दुहड़जी के बाद शासक बनते हैं मल्लीनाथ जी, और जो प्रसिद्ध लोक देवता भी हैं। तो इन्होंने सबसे पहले रावल की उपाधि धारण की थी। ये बात हमें याद रखनी है कि जोधपुर के इतिहास में मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसमें सर्वप्रथम रावल की उपाधि किसने धारण की थी? ये मल्लीनाथ जी ने धारण की थी। और इन्हीं के बाद जोधपुर के जो शासक हैं अपने नाम के आगे राव या फिर रावल लगाने शुरू हुए थे। तो रावल की उपाधि सर्वप्रथम मल्लीनाथ जी ने धारण की थी जोधपुर के इतिहास में। राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन राव चूंडा या फिर राव चूड़ा के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और उनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए उनके बारे में पता चलता है। अब राव चूंडा या फिर राव चूड़ा, इनके दो पुत्र थे, कान्हा और रणमल। और इन दोनों में से रणमल जो थे वो बड़े पुत्र थे, लेकिन राव चूड़ा ने कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इसी वजह से मारवाड़ में ये विवाद हो गया था और रणमल जो हैं इस बात से नाराज होकर मेवाड़ चले गए थे। और मेवाड़ का इतिहास जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये देखा था कि रणमल जो है वो अपनी बहन हंसाबाई को लेकर राणा लाका के दरबार में चले जाते हैं और वहां पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और राणा लाखा जो हैं वो हंसाबाई से उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद जो इतिहास हुआ है मेवाड़ का, वो हम जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय अध्ययन किया था हमने, तो यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब रणमल के बारे में चर्चा करते हैं। रणमल जो हैं वो अब मेवाड़ की सहायता से, जैसे कि अब इनका लाखा के साथ संबंध स्थापित हो चुका है, इनकी जो बहन है वो हंसाबाई का विवाह लाखा से हो चुका है, तो ये अब राणा लाखा की सहायता से और मेवाड़ की सेना की सहायता से
कान्हा पर आक्रमण करते हैं और मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। तो रणमल ने मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इस बात का हमें ध्यान रखना है। 1427 में जो है वो रणमल जो है वो मारवाड़ के शासक बनते हैं और यहाँ से फिर इतिहास आगे बढ़ता है। रणमल जो है 1427 में मारवाड़ पर अधिकार करते हैं और 1438 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के इतिहास में जब ये राणा कुंभा के समय जब ये मेवाड़ के जो आंतरिक मामले हैं उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे, तो राणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका भारमली थी उसके हाथों रणमल की हत्या करवा दी थी, ऐसा कहा जाता है। राव रणमल के बाद उनके पुत्र राव जोधा मारवाड़ के शासक बनते हैं और इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आवल बावल की संधि होती है और ये 1453 में होती है और ऐसा माना जाता है कि राणा कुंभा और राव जोधा के बीच ये संधि हुई थी और राणा कुंभा ने मारवाड़ के शासक के रूप में राव जोधा को स्वीकार कर लिया था। तो इसी के संदर्भ में आवल बावल की संधि हुई थी और उस समय मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा को निर्धारित किया गया था। तो उस समय होती है आवल बावल की संधि और ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच होती है, या फिर ऐसा कह लीजिए राव जोधा और राणा कुंभा के बीच होती हैं। ये जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था उस समय भी इसका अध्ययन किया था। अब इसके बाद 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये और ये डेट भी हमें याद करनी है। 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना करते हैं राव जोधा और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है चिड़ियाटूग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखते हैं, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं राव जोधा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत भी राव जोधा से ही हुई थी। सर्वप्रथम सामंती प्रथा की शुरुआत मारवाड़ में राव जोधा ने की थी। इसके अलावा इनके पुत्र थे और ऐसा कहा जाता है कि 5वें पुत्र थे राव बीका और इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी और फिर ये इतिहास में राव बीका के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो राव बीका जो थे वो राव जोधा के पुत्र थे। मारवाड़ के इतिहास के संदर्भ में देखें तो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वो राव जोधा हुए हैं। इससे पहले जोधपुर में इतना कार्य किसी और शासक ने नहीं करवाया। तो ये महत्वपूर्ण शासक हैं राव जोधा, तो इनके बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। राव जोधा के बाद उनके पुत्र राव सातल शासक बनते हैं। 1468 से 1492 तक इनका शासनकाल रहता है और इनके शासनकाल में अजमेर के शासक होते हैं मल्लुक खां और मल्लुक खां का आक्रमण होता है मारवाड़ पर। और जब मल्लुक खां की सेना वापस जा रही होती है तो मल्लुक खां का एक सेनापति होता है घुड़ले खां और ये घुड़ले खां जो हैं मारवाड़ क्षेत्र में गणगौर पूजन कर रही 140 युवतियों का अपहरण कर लेता है। ये जो घुड़ले खां जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में गणगौर पूजन कर रही 140 महिलाओं का अपहरण कर लेता है और ये बात जब सातल देव को पता चलती है तो सातल देव जो है वो घुड़ले खां को मारने के लिए चले जाते हैं और ये घुड़ले खां का सिर काटकर जोधपुर शहर में घुमाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के समय में ये बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है और इसके अतिरिक्त ये याद रखना है कि घुड़ले खां का सिर जब इन्होंने काटकर जोधपुर शहर में घुमाया तो इससे ये महिलाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और घुड़ला नृत्य या फिर घुड़ला पर्व जो है वो इनके द्वारा मनाया जाता है और इसी की याद में आज भी मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला पर्व मनाया जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। राव सातल के बाद राव सूजा मारवाड़ के शासक बनते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये भी राव जोधा के ही पुत्र थे, क्योंकि 4 साल शासन करने के बाद राव सातल की मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद उनके भाई राव सूजा जो हैं वो मारवाड़ के शासक बनते हैं।
1492 से 1515 तक इनका शासन माना जाता है। और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि राव बीका जो हैं वो जोधपुर के जो राजकीय छत्र हैं, जोधपुर के जो मारवाड़ के जो राजकीय चिन्ह हैं वो जो हैं छीन कर ले जाते हैं, लेकिन अपनी माता के कहने पर वो राजकीय चिन्ह वापस लौटा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राव बीका जो थे वो राव जोधा के पुत्र थे, तो एक प्रकार से वो राव सूजा के भाई ही थे। तो ऐसा उनकी माता द्वारा अनुरोध करने पर वो राजकीय चिन्ह को वापस लौटा देते हैं। अब राव सूजा के बाद शासक बनते हैं राव गांगा, और राव गांगा के बाद शासक बनते हैं राव मालदेव। तो इनके बारे में हम विस्तार से अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।